देखो ध्यान दो बच्चों, इस सीरीज का सम करना है। देखो जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये क्या है 1 इंटू एन सी एन, ठीक है, 2 इंटू एन सी एन माइनस 1। चलो ऐसा करते हैं, देखो जैसे ये है ना 1 इंटू एन सी एन, तो इसको एन सी 0 लिख लो और इसको एन सी 1 लिख सकते हैं। और करते करते देखो इसको है ना, ये क्या है बोलो, एन सी एन माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो ये है ना n इंटू एन सी एन माइनस 1 और ये n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 इंटू एन सी एन, क्योंकि एन सी एन 1 होता है, इसको हमने ऐसे लिखा जिससे एक ऑर्डर मेंटेन हो। देखो क्या हो रहा है, अब इसका सम हमें निकालना है, मतलब ये वही सीरीज है, इसको हमने एन सी 0 लिख लिया, इसको एन सी 1 लिख लिया, है ना। ऐसे करते करते देखो इसको एन सी एन माइनस 2 लिख लिया, इसको एन सी एन माइनस 1 और इसको एन सी एन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एन सी एन क्या होता है 1। देखो अब एक्चुअली क्या है ना, इस सीरीज का समेशन करना हम लोग बायनोमियल थ्योरम में सीखते हैं। ये जो सीरीज है ना, इसका सम करना हम लोग बायनोमियल थ्योरम में सीखते हैं। देखो ध्यान दो कि ऐसी सीरीज का सम कैसे किया जाए, ये बायनोमियल थ्योरम का सवाल। देखो कैसे करते बता देता हूं आपको। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा r प्लस 1 और इंटू एन सी आर, और r लेंगे 0 से लेकर n तक। देखो r को रखेंगे 0 फर्स्ट टर्म, r को रखेंगे 1 सेकेंड टर्म, r को रखेंगे 2 थर्ड टर्म, r को रखेंगे n, तो देखो लास्ट टर्म ये मिल जाएगा। अब इसको सम करना है। दो क्या हुआ, सिग्मा r बराबर 0 टू n, ये हो गया r इंटू एन सी आर और प्लस एन सी आर, अलग अलग किया। देखो ये हो गया सिग्मा r इंटू एन सी आर, r फ्रॉम 0 टू n, और प्लस सिग्मा एन सी आर, r फ्रॉम 0 टू n। देखो ऐसा हो गया। देखो ये क्या हुआ, इसमें देखो एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2 से लेकर के एन सी एन, तो कितना बना, देखो ये बन गया 2 की पावर n। r की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, n तक रखो, 2 की पावर n। देखो इसका समेशन कैसे निकाला जाए, है ना। देखो इसका समेशन कैसे निकाला जाए, देखो एक्चुअली ये है क्या, r को रखोगे 0 तो 0 आ जाएगा, r को रखोगे 1 तो 1 इंटू एन सी 1, r को रखोगे 2 तो 2 इंटू एन सी 2, r को रखोगे n तो n इंटू एन सी एन हो गया। ये एक्चुअली ये आ गया। अब इसका समेशन दो कैसे निकालें, देखो एक काम करें, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो एन सी 0, एन सी 1 इंटू एक्स, एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स की पावर n, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, तो n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, देखो ये 0 हो गया, ये एन सी 1, ये 2 इंटू एन सी 2 इंटू एक्स हो गया। अब देखो ये हो गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एन सी एन, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद x को 1 रख दो, तो देखो ये बचेगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा एन सी 1 और 2 इंटू एन सी 2 एंड सो ऑन अप टू n इंटू, है ना, एन सी एन। देखो ये, तो देखो यही हमें चाहिए है, यही देखो टर्म है यहाँ पर 1 इंटू एन सी 1, 2 इंटू एन सी 2, n इंटू एन सी एन। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो इसका समेशन ये और इसका समेशन ये, तो फाइनली देखो क्या हुआ, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इसका समेशन और प्लस 2 की पावर n इसका समेशन, है ना। 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा n प्लस 2, तो ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, ऐसे 2 की पावर n माइनस 1 तो ब्रैकेट में n प्लस 2, ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो देखो x की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, वो ये आया, तो ये भी ठीक है, और इसको समेशन किया तो देखो ये भी आंसर आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब एक्चुअली ये मेथड हम लोग बायनोमियल थ्योरम में सीखते हैं, ठीक है।
तो बायनोमियल थ्योरम में, हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम में हम लोग ये मेथड सीखते हैं कि सवाल कैसे किया जाए। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।